नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इतिहास के क्वेश्चन न पूछे जाएं। इतिहास के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, CGPSC हो, BA हो या लेखपाल भर्ती परीक्षा, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इतिहास से। इतिहास के वैसे तो सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता की है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आजकल सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं, सब के सब क्वेश्चन स्तरीय होते हैं। पहले बहुत आसान क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब स्तरीय क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको थोड़ा से डीप में पढ़ने में आसानी रहेगी हर परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो इसके बहुत से नाम हैं, इसके नामों की अगर हम चर्चा करते हैं तो आज सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई करवाया था और सबसे पहले यहाँ पता चला था, इसलिए इसका नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए जितने भी स्थल थे, वहाँ पर जब इसका पता चलता है तब यह कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा कालीन लोगों ने ही कांसे का प्रयोग किया था। तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया और उसका प्रयोग सबसे पहले हड़प्पाई लोग करते हैं, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, हम बात करते हैं कि आज हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार के शहर बसे हुए हैं, लेकिन आज से लगभग 3500 साल पहले हमारे यहाँ नगर बसे हुए थे, सुनियोजित नगर थे, और इसलिए ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता के काल के विषय में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग यानी C40 के आधार पर इसका काल निकाला जाता है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में। वैसे तो अमूमन माना जाता है कि ये 3500 से लेके 1300 ईसा पूर्व के बीच जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन C40 एक जो डेट निकाले जाने की कार्बन विधि है, ये बताता है कि ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकसित थी, पूरी तरह से बसी हुई थी। तो वैसे तो इसका विकास 3 चरणों में होता है, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में होता है, इसलिए इसका विकास इस तरह से होता है। हम अगर इस हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में प्रमुख रूप से हुआ है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्थल पाते हैं भारत में मिलता है। पाकिस्तान में 3 से 4 प्रांतों में मिलता है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान प्रांत में मिलता है, और अफगानिस्तान में मुख्यतः 2 स्थल प्रमुख है, सुरतगोई और मुंडीगाग प्रमुख स्थल है। लेकिन हम इसके चारों दिशाओं के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो चारों दिशाओं में जो इसका विस्तार होता है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में होता है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र तक होता है, पूरब में आलमगीरपुर जो यूपी है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इस तरह मिलाकर अगर हम देखते हैं तो ये एक त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है। इस आकृति में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है,
और इस 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग अब तक 2000 स्थलों की खोज की जा चुकी है। अगर हम बात करते हैं कि नदियों के किनारे तक ये बसा हुआ है, तो उत्तर में आपका मांडा जो है, चिनाब नदी, दक्षिण में आपका जो दैमाबाद है ये गोदावरी नदी, और जो आपका पूरब में है ये आपका हिंडन नदी किनारे पर बसा हुआ है, और आपका जो पश्चिमी भाग है ये आपका दसमक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इस भारत में सबसे ज़्यादा स्थल मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थल भारत में गुजरात में पाए गए हैं स्वतंत्रता के बाद। यहाँ सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर प्राप्त किए गए हैं, तो यह स्थल सिंधु और सरस्वती नदियों के जो बीच है, या सिंधु या गंगा के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। अगर हम बात करते हैं अब हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा स्थल की, यह स्थल आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में और रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी रावी नदी के तट पर स्थित होने जो 1929 के लाहौर अधिवेशन इसी रावी नदी के तट पर हुआ था, जहां से पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। अब हम बात करते हैं इस हड़प्पा सभ्यता का 1921 में उत्खनन किया जाता है दयाराम साहनी द्वारा। इसके बाद भी इस सभ्यता का या इस हड़प्पा का और भी 2 लोग बाद में खोज करवाते हैं। और जब यहाँ पर उत्खनन किया जाता है तो यहाँ से जो श्रमिक आवास हैं, इन श्रमिक आवास के क्या है मिलता है, कर्मचारियों के आवास या श्रमिक आवास मिलते हैं। यहाँ से समाधि R37 और समाधि H के स्थल यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ अन्न का जो भंडारण आज किया जा रहा, वो अन्न का भंडारण यहाँ पर हमको मिलते हैं। 6 की पंक्तियों में एक अन्नागार या अन्न भंडार का अवशेष मिलता है हड़प्पा से। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ताबूत है, 100 पेटिका है, इसका भी यहाँ से अवशेष प्राप्त होता है। अगले स्थल की अगर हम बात करते हैं तो अगला स्थल आता है आपका मोहनजोदाड़ो। इस मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों के टीला के भी नाम से जाना जाता। हड़प्पा के बाद खोदा गया ये दूसरा स्थल है। यह स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में तथा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने करवाया था। जब यहाँ खुदाई करवाई गई तब यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई। उन वस्तुओं के प्राप्त होने से हम इस सभ्यता का वर्णन करते हैं कि ये सभ्यता कैसी रही होगी। जैसे यहाँ एक विशाल स्नानागार का प्राप्त होता है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हमारा जाता है मोहनजोदाड़ो से। इसकी खासियत ये है कि ये लंबा चौड़ा विशाल स्नानागार है, जिसको आज हम स्विमिंग पूल बोलते हैं। इसकी सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियों का अनुष्ठान है, और इसके बगल में कमरे बने होते थे जिसमें अपना वस्त्र बदला जा सकता था नहाने के बाद।
इसको अमूमन एक धार्मिक कार्य के रूप में प्रयोग लाया जाता है। अगर अगले हम बात करते हैं तो कांस्य की नृत्य करती हुई एक नारी की प्रतिमा मिलती है, जो अपने कमर पे हाथ रखे हुए है और उसके बाजू सुज्जित हैं और पूरा इस कांस्य की प्रतिमा से इस सभ्यता का, कांस्य युगीन सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला हम अवशेष की बात करते हैं तो पशुपतिनाथ यानी जो शिव है, इस शिव की एक मूर्ति मिलती है, जो इस शिव के चारों ओर चार पशु मिले हुए हैं, उसमें मूर्ति के चारों तरफ, इसके शिव के चारों तरफ ETRB ये 4 पशु मिलते हैं इस शिव के दोनों तरफ, एलिफेंट, टाइगर, रैनो और बफेलो, ये शिव के दोनों तरफ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़े के अवशेष मिलते हैं। एक उस्तरा नाई का मिलता है, उस उस्तरा सूती कपड़े में लिपटा हुआ है। स्टुअर्ट पिगवर्ड महोदय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जुड़वा राजधानियाँ बोलते हैं। यह जो हड़प्पा है, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि जितने भी मकान बने हैं सब पक्की ईंटों से बने हुए हैं और मकानों के चारों तरफ नालियाँ बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10-20 क्वेश्चन आए हैं किसी एग्ज़ाम में, तो 2 से 3 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से अवश्य ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।